भैया अगर आप लोगों को अपनी पेंशन के ऊपर लोन लेना है तो सरकार भैया इसके लिए बहुत सारी स्कीमें सरकार ने यहाँ पर चला रखी है। लेकिन कमी यही है कि हमें भैया उनके बारे में ज्ञान नहीं होता। गवर्नमेंट ने भैया इसके लिए, आरबीआई ने भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर छूट दे रखी है। साथ ही साथ के अंदर आप लोगों की जो प्रोसेसिंग फीस होती है, चार्जेस होते हैं, लोन का अमाउंट होता है, उन बहुत सारी चीजों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर छूट देखने को मिलती है। लेकिन हमें भैया जब ज्ञान नहीं होता है तो हम फंस जाते हैं किसी न किसी कंपनी के चक्कर में, या मैं बोलूं जिसको अपन एनबीएफसी बोलते हैं, या हम किसी ऐसे बैंक के साथ में चले जाते हैं कि हमें यहाँ पर छूट ज्यादा मिलनी चाहिए थी, हमारे को पैसा यहाँ पर ज्यादा मिलना चाहिए था, ब्याज हमें यहाँ पर कम लगता, लेकिन हमने भैया गलत जगह अपने फाइल को लगा दिया दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भैया ए टू जेड पेंशन पर्सनल लोन की बात करने वाले हैं कि आप लोगों को भैया बेस्ट डील कहाँ से मिल सकती है, लोन आप लोगों को इस साल सबसे कम रेट कौन दे रहा है, प्रोसेसिंग फीस सबसे कम किसकी लग रही है, बेनिफिट सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर कहाँ मिल रहा है दोस्तों। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलो यार शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं बात करूं इस वीडियो के अंदर, हम भैया सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट पर्सनल लोन जो हमें पेंशन के ऊपर मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ बेस्ट पेंशन लोन दोस्तों। फिर बात करेंगे भैया आप लोगों को लो पेंशन हाई लोन। अगर आपकी पेंशन मान लो 10,000 रुपये आ रही है और आपको 5 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है तो वो किस कंडीशन में आप लोगों को मिल सकता है। तीसरी बात करेंगे भैया सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट किसके, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट इस समय कौन दे रहा है। नंबर 4 की बात करूंगा भैया आप लोगों के चार्जेज कौन कौन से लग रहे हैं और कौन कौन से चार्जेज आप लोगों के लिए माफ है। इसी प्रकार से भैया मैं आपको टोटल यहाँ पर 4 बेस्ट बैंक बताने वाला हूँ जो आप लोगों को पेंशन लोन के अंदर बहुत सारी छूट दे रहे हैं दोस्तों। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की, नंबर 4 के ऊपर है। भारतीय स्टेट बैंक की देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रही है 9.75 से लेकर 10.25 तक, तो एकदम काफी अच्छा। अगर स्टेबल बात करें तो लगभग आपको 10% के ऊपर एसबीआई से यहाँ पर पेंशन के ऊपर लोन मिल जाएगा दोस्तों। लोन के अमाउंट की बात करें तो भैया यहाँ से आप लोग लगभग 14 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं दोस्तों। नंबर 3 बात करें भैया लोन का टेन्यूर, यानी आप लोग कितने सालों तक लोन को चुकाएंगे, तो भैया वह आप लोगों को 7 सालों तक का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा अपने लोन को चुकाने का दोस्तों। नंबर बात करते हैं भैया कि आप लोग कितनी एज तक लोन ले सकते हैं, तो जो आप लोगों का जो लास्ट ईएमआई जाएगी ना उसकी लास्ट एज है भैया 78 साल तक, उसके ऊपर अगर जाती है तो भैया फिर आपके लोन का ड्यूरेशन वहां पर कम कर दिया जाता है दोस्तों। नंबर बात करें भैया प्रोसेसिंग फीस का, तो प्रोसेसिंग फीस है भैया 0.5 से लेकर 1% का, यानी यार ये लेके चलिए आप लोग कि अगर आप लोगों ने भैया 1 लाख रुपए का अगर आप लोगों ने यहाँ पर लोन लिया है दोस्तों, तो आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के बीच में, बस इतनी आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है दोस्तों। आगे बात करें भैया प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट चार्जेस जैसे मान लीजिए आपने 2 साल लोन को चलाया और फिर आप चाहते हैं मेरे पास में पैसा आ गया तो मैं इस लोन को बंद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग लोन को जल्दी बंद करवाएंगे तो बैंक को यहाँ पर नुकसान होता है, तो बैंक भैया उसके लिए पेनल्टी चार्ज करता है 3% की। 3% को आप लोग ऐसे ले चलो कि भैया 1 लाख रुपए का लोन था और आप लोग भैया उस लोन के जो बैलेंस बचेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 80,000 रुपये आपका बैलेंस बच रहा, सपोज 80,000 रुपये आपका बैलेंस बच रहा, तो आप लोग भैया जब लोन जमा करवाएंगे ना तो आप लोगों को 80,000 तो देना ही है, इसके अलावा आपको 3% एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं प्री पेमेंट चार्जेज या फोरक्लोजर चार्जेस दोस्तों। या आप लोग चाहोगे भैया 80,000 के अंदर मैं 40,000 रुपये भी चुकाना चाहता हूँ, तो वो भी भैया उस कंडीशन में आपको 3% का चार्ज लगने वाला दोस्तों, जो आपको बैलेंस बचेगा ना उसके ऊपर, तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों। नंबर 3 के ऊपर अभी चला गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, चाहे आप लोगों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता हो या नहीं हो, उससे हमारे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप लोगों की जो पेंशन है किसी भी खाते में आए दोस्तों। भैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है देखो 8.45 है। हमें देखो उधर वहां पर कितनी मिल रही थी, लगभग 10% के आसपास, यहाँ पर कितनी मिल रही है, लगभग 0.9%। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट डील भी मिल सकती है दोस्तों। बात करें भैया लोन के रिपेमेंट टाइम, तो लगभग आपको यहाँ पर 5 साल का रिपेमेंट का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। अब लोन अमाउंट कितना मिलेगा यार आपको, तो लोन अमाउंट मिलता है भैया आपकी जितनी भी पेंशन आ रही है, जिसको मैं सैलरी की तरह देख रहा हूँ, उस सैलरी का भैया 18 से गुना कर दो आप लोग, उसको आप लोग 18 से गुना कर दो, उतना अमाउंट आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर दे देगा दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए आपकी 20,000 रुपये पेंशन आ रही है, ठीक है, तो आप लोगों को 3,60,000 रुपये का यहाँ पर पेंशन के ऊपर पर्सनल लोन मिल जाएगा।
आगे बात करिए प्रोसेसिंग फीस की, तो देखो यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही है, नील यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है। अभी हमारे SBI के अंदर यहाँ पर 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में लग रहे थे, यानी कि अपने 1 लाख के ऊपर, यानी 1% के आसपास यहाँ प्रोसेसिंग फीस लग रही थी। यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है दोस्तों। बात करिए को-बोरियर, यानी आप लोगों की जो पेंशन का जो भी उत्तराधिकारी है उसको भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उससे फायदा ये होता है कि एक तो आपका लोन का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा मिल जाता है भैया। आज के भैया डॉक्यूमेंट्स चार्जेस की, देखो डॉक्यूमेंट्स के चार्ज यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं 500 रुपये, यहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के चार्ज के नाम से आप लोगों से लिए जाएंगे, और वो कैश में नहीं लेते, जब आपका लोन डिस्पर्स होता है उसी समय वो काट लिया जाता है। अब बात करते भैया नंबर 2 के ऊपर है PNB बैंक। तो PNB बैंक के अंदर आप लोग पेंशन लोन के लिए हम पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर लेते हैं यार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है आपको 9.25% का, यानी यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर बेटर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रही है दोस्तों। मिनिमम लोन आप लोगों को कम से कम आप लोग यहाँ से 25,000 रुपए का यहाँ से लोन ले सकते हैं, पेंशन के ऊपर लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट है भैया वो यहाँ पर 2 प्रकार से दिया जाता है दोस्तों। पहला प्रकार होता है कि अगर आपकी एज 70 साल तक है तो आप लोगों को भैया या तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, या आप लोगों की जो भी पेंशन आ रही है उसका 18 गुना मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को डिफेंस पर्सन है, यानी बेल्ट वाली नौकरी, यानी खाकी वर्दी वाले भी हैं, तो आप लोगों की पेंशन का 20 गुना तक आप लोगों को यहाँ से लोन मिल जाएगा भैया। लेकिन अगर आप लोगों की एज भैया 70 साल से लेकर 75 साल के बीच में है, क्योंकि पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद में मिलती है ना, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना, तो वहां पर आपको भैया जो लोन मिलेगा वो 7.5 लाख रुपए का मिलेगा, और आपकी जो पेंशन है उसका 18 गुना मिलेगा यहाँ पर। और अगर डिफेंस पर्सन है तो वहां पर आपको 20 गुना यहाँ पर देखने को मिलेगा भैया। अब बात करते हैं भैया आप लोगों की अगर एज 75 साल से ऊपर है फिर, तो भैया फिर आप लोगों को PNB से 5 लाख रुपए अधिकतम लोन मिल सकता है, और आपकी 12 महीने तक के पेंशन का अमाउंट मिलेगा ना, आपकी जितनी पेंशन आ रही है वो पूरी साल की आप लोग ऐड कर लो, उतना आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलने वाला है भैया। अब बात करते हैं भैया प्रोसेसिंग फीस, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जा रही है भैया। बात करें डॉक्यूमेंट चार्जेस की, तो डॉक्यूमेंट चार्जेस यहाँ पर भी आप लोगों से 500 रुपये प्लस GST यहाँ पर लिए जाएंगे। सिक्योरिटी के तौर पे आप लोगों को भैया यहाँ पर गारंटी भी रखनी पड़ सकती है, या कोई आपके बच्चा कोई पोता जो भी है जो इसके उत्तराधिकारी है उसका भी यहाँ पर पैन कार्ड वगैरह की डिटेल लगेगी दोस्तों। और रीपेमेंट की बात करें तो भैया आप लोग यहाँ पर अधिकतम 60 EMI करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर भैया जो पेंशन वाला है, यानी जिसकी एज अगर 75 साल से ऊपर है, तो फिर आप लोग 2 साल से ज्यादा की EMI यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं भैया बैंक ऑफ इंडिया की, बात करते हैं भैया जिसको हमने नंबर 1 पे लिया, हमने वैसे नंबर नहीं लिया, एक सीक्वेंस लिया है 4 3 2 1। तो अभी अपन लास्ट में देखेंगे कि कौन सा बैंक यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें भैया तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.35, ठीक है। लोन का अमाउंट है भैया अगर आप लोग अनसिक्योर ले रहे हैं तो भैया आप लोगों को 15 महीने की जो आपकी पेंशन मिल रही है उसका जोड़ दो, वो आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। सिक्योर करवा रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ गारंटी है, कोलेटरल भी अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों की जो पेंशन है उसका 20 गुना की आपको लोन मिल जाएगा भैया। प्रोसेसिंग फीस देखो यहाँ पर आपकी 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आप लोगों से प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। तो ये है भैया अपने जो टॉप 4 बैंक है अभी इस समय। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ भैया, क्या एक तो आप लोगों को जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई है भैया वो हर 3 महीने से चेंज होती रहती है, वो हर 3 महीने से चेंज होती रहती है। तो जब भी आप लोग लोन के लिए जाए तो एक बार अपडेटेड आप लोग इंटरेस्ट रेट जरूर देखेंगे। अगर वैसे चार्जेज वगैरह उसमें कोई खास बदलाव नहीं होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके अंदर आप लोगों का बदलाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैंक है जो यहाँ पर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि सभी को तो यहाँ पर डालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जो मोटे मोटे थे जिनसे मोस्टली लोग यहाँ पर पेंशन लेते हैं तो उनके बारे में मैंने आपको बताया भैया। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके खाते में पेंशन आ रही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोगों को बैंकों से ही और पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है भैया वहां से आप लोगों को लोन जरूर लेना चाहिए पेंशन के ऊपर अगर आपको आवश्यकता है तो भैया। बाकी NBFC के चक्कर में आपको कहीं पर भी नहीं पड़ना है, वहां पर आपसे ब्याज भी ज्यादा लिया जाएगा, साथ में आप लोगों को छोटे मोटे जो चार्जेज है पेनल्टीज है वो भी यहाँ पर ज्यादा होती है। और तीसरा रिकवरी करने का तरीका भी भैया उनका थोड़ा सा बेकार होता है। तो इसलिए अगर आप लोग लेना चाहते तो भैया आप लोग बैंक में ही जाइएगा दोस्तों। तो अपन इन चारों में से देखें तो भैया मुझे तो चारों बेस्ट लग रहे हैं यहाँ पर। फिर भी अगर आप लोगों को चूज करना है तो आप लोग फिर उसी बैंक को चूज कर लीजिएगा जिस बैंक में आपका खाता है दोस्तों,
इन चारों में से अगर है तो, और नहीं है तो फिर आप लोग एक बार ब्रांच में जाइएगा, वो आपको क्या ऑफर दे रहे हैं उसके आधार पर फिर आपको फाइनल डिसीजन खुद करना है दोस्तों। मेरे कहने से, किसी के कहने से आप लोगों को यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि हम तो आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन करने में सुविधा होती है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी बातें है जो मेरी समझ में आ गई होगी। जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।